बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाकर अपनी औकात दिखाने वाले प्रखर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम और माँ भारती की रक्षा के लिए दर्शाए अतुल्य साहस को हम सभी को अपने बच्चों को दिखाने चाहिए। बच्चों को अपनी विरासत से, राष्ट्र समर्पण की धरोहर से, धर्म से जुड़े रखना है तो पृथ्वीराज फिल्म आपको देखना चाहिए। भारत माँ को चोर, लुटेरे, बलात्कारी इस्लामिक आक्रांताओं से बचाने वाले थे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के मूवी के बारे में। और यह जो मूवी बनाई गई है बॉलीवुड के द्वारा, वैसे तो मैं बॉलीवुड की मूवीज़ देखता नहीं हूँ, बट जब मूवी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हो तो भला कौन नहीं देखना चाहेगा। जिस हीरो की वीर गाथा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनके ऊपर बनाई गई मूवी भला कौन देखना नहीं चाहेगा। हिंदुस्तान के अंदर शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता नहीं होगा। पृथ्वीराज चौहान ने हमारे कल्चर को मुगलों से बचाया, इन्वेडर से बचाया, हमारे लोगों को बचाया, हमारे धर्म को बचाया, हमारे हेरिटेज को बचाया। और पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखा है कि बॉलीवुड की तरफ से किस तरीके के मूवीज आते हैं। लेकिन यह जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मूवी है, यह एक नया नैरेटिव सेट करने वाला है। हो सकता है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जहाँ से बॉलीवुड को समझ में आए कि एक्चुअली में उनको कैसे फिल्में बनानी है। क्योंकि बॉलीवुड की अभी जो हालत है वो हम सबसे छिपी हुई नहीं है। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड किस तरीके से पिट रहा है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो मूवीज़ बनाई जाते हैं वो लोग हमारे कल्चर को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कभी भी हमारे धर्म का मजाक नहीं उड़ाते हैं। और यही कारण है कि अभी के जो लोग हैं वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो मूवीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि बॉलीवुड के। क्योंकि बॉलीवुड ने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला दिया है, इतना ज़्यादा खराब नैरेटिव बना दिया है हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे कल्चर के खिलाफ, कि लोग अब देखना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड वालों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उनको समझ में आ रही है। पिछले 1-2 सालों में जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई है, उनकी भी आंखें खुल चुकी हैं और लगता है कि उनको भी अब समझ में आ गया है कि उनको कैसे मूवीज़ बनानी है। शायद इसीलिए पृथ्वीराज चौहान के ऊपर यह मूवी लाई गई है। अब देखो, जहाँ तक मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा, मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा, उनकी वीर गाथा के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। हो सकता है कि बहुत लोग ये कहें कि मैं टोपीबाज इंसान तो नहीं हूँ जो पार्टी बदल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए इस मूवी के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि यह मूवी हमारे इतिहास के ऊपर है और यह सच्चाई दिखाता है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मूवी के ट्रेलर में जब भी हर हर महादेव के नारे लगाए गए, मुझे तो बहुत गूज बम्स आए। पता नहीं आप में से कितने लोगों को गूज बम्स आए। अगर आपको भी गूज बम्स आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमें अपने कल्चर को बचा कर रखना है तो हमें अपने आने वाले जो जनरेशन है उनको एजुकेट करना होगा, उनको बताना होगा कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है, हमारा जो इतिहास था वह क्या था, हमारे जो रियल हीरोज़ थे वो कौन थे, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को बचाया, हमारे लोगों को बचाया, हमारे धर्म को बचाया, हमारे कल्चर को बचाया। और जो बच्चे होते हैं वो मूवीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कोई भी आजकल किताब पढ़ना नहीं चाहता। बट अगर आप उसी किताब के ऊपर एक मूवी बना के उनको दे दोगे तो वो लोग ज़रूर देखेंगे। और वो जो मूवी होता है वो डीप इम्पैक्ट करता है, दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ जाता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि फ्यूचर में इस तरीके के और भी मूवीज़ बने, महाराणा प्रताप के ऊपर मूवी बने, संभाजी महाराज के ऊपर मूवी बने, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवीज़ बने, तो आपको इस मूवी को सपोर्ट करना होगा। क्योंकि ये मूवी जब हिट होगी तभी जो बॉलीवुड वाले लोग हैं वो ऐसी मूवीज़ और बनाएंगे। आपने देखा होगा कि कई सारे जो हमारे हिंदूफोबिक मूवीज़ होते हैं उनको लोग हिट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बाकी के जितने भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सब वैसी मूवीज़ ही बनाने लग जाते हैं क्योंकि उनको भी अपना फ़ायदा दिखता है। उस तरीके के मूवीज़ में अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो भी वैसे ही मूवीज़ बनाने लगते हैं। तो अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो आने वाले समय में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ही मूवी देख सकते हैं, जिन्होंने हमारे देश को इस्लामिक इन्वेडर से बचाया, उनके ऊपर मूवीज़ देखने को मिल सकते हैं। और अंत में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जब हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप भी जाइए और आप भी देखिए और बच्चों को भी दिखाइए, तभी उनको पता चलेगा कि हमारा जो रियल हिस्ट्री था वो क्या था। और ऐसी मूवीज़ अगर हिट होती हैं तो ऐसी मूवीज़ ज़रूर बनेंगी।